गाइस, मैं राजू और आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल एड से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पी मैक्स एड कैसे बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है कि पी मैक्स में आपको किस टाइप्स के इमेजेस ऐड ऑन करने हैं, किस टाइप्स के आपको वीडियो ऐड ऑन करने हैं, हेडलाइंस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं हम इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कैंपेन पे आ जाना है। कैंपेन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप लीड जनरेशन या फिर किसी टाइप्स के भी एड्स बनाओ तो आपको पी मैक्स का ऑप्शन जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी मैक्स में अगर हम बात करें कि पी मैक्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला है जनरेट लीड बाय रीचिंग द राइट पीपल वेयर एवर दे आर ब्राउजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स रीच कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ, चाहे वो कहीं पे भी हो। ओके, देन अगर यहाँ पे हम फर्स्ट अगर बात करें तो रन एड्स ऑन गूगल सर्च पे आप अपना ऐड को शो कर सकते हो, यूट्यूब पे शो कर सकते हो, डिस्प्ले ऐड पे शो कर सकते हो एंड मैनी मोर। और भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड शो कर सकते हो पी मैक्स के थ्रू। यहीं पे अगर हम सेकंड बात करें तो वर्क विथ है गूगल एआई। अब जैसे गूगल ऐड अगर आप रन करते हो तो गूगल ऐड में आपने देखा होगा कि गूगल ऐड में एक एआई का भी फीचर्स आ गया है, जिसके थ्रू आप जब भी हेडलाइन या फिर ऐड बनाते हो तो वहां पे आपसे पूछा जाता है क्रिएट माई सेल्फ या फिर एआई। तो आप एआई को अगर चूज करते हो तो आप एआई के थ्रू वहां पे हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हो। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ये एक्चुअली फीचर सब में इंक्लूडेड है, चाहे आपका सर्च हो, शॉपिंग हो, डिमांड, वीडियो, डिस्प्ले, कुछ भी हो, उन सब में ये इंक्लूडेड है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि जैसे सेकंड जो लाइन है यहाँ पे, वर्क विद गूगल एआई टू टर्न योर टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू हाई परफॉर्मिंग एड्स दैट ड्राइव रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सजेस्ट करेगा आपको एआई के थ्रू। अगर यहाँ पे थर्ड अगर हम बात करें, पे व्हेन यू कस्टमर एंगेज विथ योर एड्स एंड कंट्रोल स्पेंड विथ योर बजट। तो यहाँ पे आप बजट से रिलेटेड भी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड आप बजट का जो कंट्रोल होता है पूरा, वो आपके पास रहेगा, ना कि गूगल के पास रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें तो सी हाउ इट वर्क्स करके आप और भी चीजें इसे एलोबरेट कर सकते हो एंड इसके बारे में पढ़ सकते हो कि पी मैक्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। एंड यहाँ पे अगर हम बेसिक चीज बात करें या फिर मेन पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये 3 पॉइंट्स है जिसके थ्रू आपको पी मैक्स यूज करना चाहिए एंड पी मैक्स से आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें पी मैक्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेम कैंपेन टाइप नेम रख लेना है, तो यहाँ पे रख रखा है मैंने। एंड कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हो तो इसके बाद आपके सामने आ जाता है बिडिंग का ऑप्शन। बिडिंग में आप कन्वर्जन रख सकते हो, कन्वर्जन वैल्यू रख सकते हो, जो भी आपके डिमांड्स है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन आता है, तो इस पे आप क्लिक करके न्यू कस्टमर के लिए एक बिडिंग सेट कर सकते हो कि अगर न्यू कस्टमर कोई सा भी आता है तो आप उसके लिए क्या बिड सेट करना चाहते हो या फिर क्या बिड पे करना चाहते हो सामने वाले को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी रिकमेंडेड है गूगल की साइट बिड हायर फॉर न्यू कस्टमर देन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो आपके पुराने कस्टमर होंगे उससे थोड़ा सा बिड जो है हाई रहेगा आपका। तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे जो रिकमेंडेड आ रहा है कि न्यू कस्टमर के लिए थोड़ा सा बिड जो है वो हाई रहेगा, तो आप इसे एडिट वैल्यू करके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप ऑडियंस बना सकते हो, सर्च योर ऑडियंस सेगमेंट, कि आपके ऑडियंस सेगमेंट अगर आपने बना रखे होंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे जैसे नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एडिशनल कन्वर्जन वैल्यू फ्रॉम न्यू कस्टमर्स के लिए रख सकते हो। जैसे यहाँ पे वाई दिस सजेशंस आ रहा है, अगर इस पे आप जाते हो तो इस पे भी एक सजेशंस आपको गूगल देता है कि जिसके थ्रू आप अपने यहाँ पे जो कन्वर्जन वैल्यू है कस्टमर का वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो मैं इसे ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसे कैंसिल करने वाला हूँ। जो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सजेस्ट कर रहा है गूगल, मैं इसी को यहाँ पे रखूंगा और इसके थ्रू मैं यहाँ पे रन करूंगा। क्योंकि बाद में जब मैं बिड सेट करूंगा तो वो बिड मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगा कि 2 रुपीज 10 रुपीज जो भी होगा उससे हाई देन, अगर मैं बताऊं तो वहां पे अगर मैंने 10 रुपीज सिलेक्ट किया है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा वो 11 12 या 13 रुपीज डिडक्ट कर सकता है मुझसे, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो वो मेरे लिए बेटर है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा एंड इसके बाद करूंगा नेक्स्ट।
नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो तो इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, लोकेशन सेट। सो आप जो अपना एड रन करना चाहते हो, वो जिस भी लोकेशन में एड रन करना चाहते हो, तो वो लोकेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे लोकेशन के 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ऑल कंट्रीज के ऑप्शंस मिलते हैं कि आप ऑल कंट्री में अगर चाहो तो एड रन कर सकते हो, एंड अगर यहाँ पे चाहो तो इंडिया में रन करना है तो इंडिया में रन कर सकते हो। एंटर अनदर लोकेशन आप चाहो तो यहाँ पे जिप कोड वाइज, सिटीज वाइज, स्टेट वाइज, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एड रन कर सकते हो। एंड एडवांस का फर्स्ट सर्चेस है तो एडवांस सर्चेस में और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लोकेशन रेडियस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो। क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको ये मिलता है कि आपको एक रेडियस में ही एड रन करना है, चाहे वो 5 किलोमीटर का हो, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का रेडियस हो, उसी के अराउंडस वहाँ पे आपको एड रन करना चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और इसके बारे में और भी डिटेल से अगर आपको जानना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो उसे भी जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो जो लैंग्वेज आपके पास एप्लीकेबल है, आपके पास अगर सेल्स पर्सन है उस लैंग्वेज के, तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट वो चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो लैंग्वेज में। इसके बाद आता है ऑटोमेटिकली क्रिएट ए एसेट। सो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे अनटिक या और टिक दोनों कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें टिक रखो, क्योंकि गूगल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एसेट्स बना के देगा तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बट अगर आपको आइडियाज है तो मैनुअली तो आप इसे अनटिक कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट फिर आप इसे क्रिएट भी कर सकते हो। सो मैं इसे अनटिक कर देता हूँ यहाँ पे एंड नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अब आप अपने कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हो। तो कैंपेन्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको ऐड ग्रुप नेम रखना होता है, जो आप यहाँ पे रख दोगे। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल यूआरएल एंटर करना है, जो भी आपका यूआरएल है। जैसे कि हमने देखा था कैंपेन सेटिंग्स में, वहाँ पे हमसे यूआरएल पूछ रहा था एंड वो चीजें पूछ रहा था, तो वो चीजें आप अगर वहाँ पे टिक करते तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा होता। तो आप यूआरएल यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे आओ, तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 20 इमेजेस आपको ऐड ऑन करनी होती है जब आप परफॉर्मेंस मैक्स ऐड बनाते हो, या फिर यूं कहे कि पी मैक्स ऐड बनाते हो। तो 20 इमेजेस किस साइज के होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से साइजेस की इमेजेस आपको रिक्वायर्ड होती है जो आपको पीमैक्स में ऐड करनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे वर्बली अगर आपको बताऊं, तो पहला जो होता है वो 1080 इंटू 1080 होता है, 628 इंटू 628 होता है। देन यहाँ पे 1200 इंटू 1200 होता है। इसके अलावा आप 920 इंटू 1080 कर सकते हो। तो इस तरीके के कुछ इमेजेस होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती है। और वर्टिकल हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, तो इस तरीके की इमेजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो इमेजेस में, तो इमेजेस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इमेजेस ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सजेस्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस में किसी क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रखा है यहाँ पे, तो वो इमेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरीके के इमेजेस आपको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे अपलोड करने के लिए। एंड यहाँ पे अपलोड करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको गूगल प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूँ सजेस्टेड की, तो सजेस्टेड में आपको वो इमेजेस देखने को मिलती है जो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो। एसेट लाइब्रेरी की बात करें तो एसेट लाइब्रेरी में वो इमेजेस है आपके सामने जो इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर चुके हो। यहाँ पे वेबसाइट और सोशल मीडिया है, अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट अपनी एंटर करूँ तो उससे रिलेटेड जितने भी इमेजेस होंगे मेरे वेबसाइट पे वो फैच कर लेगा यहाँ पे, एंड उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाई अपलोड आप यहाँ पे कर सकते हो अपने कंप्यूटर के थ्रू ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में अगर आपके इमेजेस है तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये भी गूगल का एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि अगर आपके पास कंप्यूटर में इमेजेस नहीं है तो आप यहाँ पे बाय यहाँ पे गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इमेजेस ऐड ऑन कर सकते हो। फ्री स्टॉक इमेजेस भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास किसी फ्री स्टॉक का मेंबरशिप है तो वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने फ्री पिक से कोई इमेजेस ली है और वो इमेजेस लेके आप यहाँ पे अगर लिंक कॉपी कर देते हो तो वो इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, एंड उसे आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैं इसे करता हूँ कट, और यहाँ पे जैसे इमेजेस रिक्वायर्ड है तो इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे सजेस्टेड पे जाऊंगा। एंड यहाँ पे जैसे मेरे पास कुछ इमेजेस है, सो मैं इसे ही ऐड कर लेता हूँ और इसे ही अभी यहाँ पे हम रखते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये इमेजेस रख ली है एंड यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो 8 इमेजेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं जो मेरे लिए वर्क करेंगे मेरे पीमैक्स के ऐड पे। तो ये इमेजेस आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आप अगर देखोगे
तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है कि ये इमेजेस कुछ इस तरीके से मेरे ऐड पे विजिबल होंगे, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो और इस तरीके से आप यहाँ पे साइड बाय साइड प्रीव्यूज भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे लोगो आपको ऐड ऑन करने चाहिए 5 लोगो। जो लोगो ऐड ऑन होते हैं वो 150 इंटू 150 एंड 1200 इंटू 1200 628 इंटू 628 पिक्सल्स में ये सारे यहाँ पे आपको लोगो ऐड ऑन करने होते हैं। इसके बाद ही आप यहाँ पे अपने लोगों को शो कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वीडियोस है, जो वीडियोस आप बना सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो। प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। सेम चीज़ यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी या फिर सर्च यूट्यूब के पास अगर आपकी वीडियोस है तो वहाँ से भी ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आप किसी यूट्यूब के लिए ऐड रन कर रहे हो तो। यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिएटिव वीडियो की, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके थ्रू आपको मैं बता दूंगा कि आप वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे हमें देखने को मिलता है हेडलाइंस। तो हेडलाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मोर देन आप यहाँ पे 10 टू 15 हेडलाइंस ऐड ऑन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अगर 3 हेडलाइंस जो आपके होते हैं, 3 या 5 हेडलाइंस जो होते हैं स्टार्टिंग के, वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने चाहिए विथ आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो कीवर्ड्स आप यूज़ करते हो ऊपर, उसी कीवर्ड्स को अगर आप अपने हेडलाइन में यूज़ करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका एड जो ट्रिगर होगा उस टाइम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करे, सॉरी परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा आपका। एंड सेकंड थिंग, अगर ये बात करें कि सेम चीज आपके कीवर्ड्स में भी है, सेम चीज आपके हेडलाइन में भी हो और सेम चीज आपके डिस्क्रिप्शन में भी हो, तो चांसेस भी ज्यादा होता है कि गूगल आपके ऐड को ऊपर शो करे। तो यहाँ पे आपको हेडलाइन रख लेनी है। तो हेडलाइन जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रख रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोर्स डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इस पे जो बिडिंग है वो भी हाई है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जनकपुरी या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जनकपुरी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। सो ये मेरा यहाँ पे सूट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तिलक नगर, ठीक है, तिलक। अगर मैं डालता हूँ तो ये भी ऐसा थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो इस चीज का एडजस्ट करने के लिए जैसे दिल्ली में डाल देता हूँ, क्योंकि दिल्ली पूरी सिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो दिल्ली मैंने डाल दिया। तो दिल्ली डालते ही ये क्या हो गया, मेरा जो कीवर्ड है वो और स्पेसिफाइड हो गया। और यही जो यहाँ पे हेडलाइन है, ये हेडलाइन अगर मैंने कीवर्ड में यूज किया है तो बहुत चांसेस है कि मेरा एड टॉप पे शो होगा, अगर मेरी बिडिंग भी सही है तो। एंड यहाँ पे बात करें सेकेंड हेडलाइन की, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ जैसे एसईओ पैकेज इन दिल्ली, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सो ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि फेसबुक एड्स इन दिल्ली या फिर फेसबुक ऐड, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ फेसबुक ऐड, बस इतना भी डालूं, तो ये देख सकते हो फेसबुक ऐड मतलब फेसबुक से मैं compete यहाँ पे कर रहा हूँ फेसबुक ऐड को। तो फेसबुक ऐड कोर्स मैं यहाँ पे डालता हूँ फेसबुक ऐड कोर्स। सो मैंने यहाँ पे फेसबुक ऐड कोर्स इन, अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ जैसे मेरे पास वर्डिंग्स लिमिट्स बहुत है यहाँ पे, तो फेसबुक ऐड कोर्स जनकपुरी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो फेसबुक ऐड को सर्च कर रहे होंगे जनकपुरी में और ऐसे ऐड नहीं चल रहे होंगे, तो इसलिए मैंने ये ऐड ऑन किया है। तो अब देख सकते हो ये जो मेरा ऐड है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज को भी मैंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है, उसके नेम को टारगेट किया हुआ है। तो अगर कोई भी पर्सन मेरा जैसे गूगल पे जाके सर्च करता है फेसबुक ऐड कोर्स जनकपुरी, और अगर वहाँ पे और भी एड्स चल रहे हैं और ये इसी एड्स को अगर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इस हेडलाइन को यहाँ पे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन हेडलाइन में एंड यहाँ पे कीवर्ड्स में यूज़ कर रखा है एंड मेरे लैंडिंग पेज पे भी है, तो चांसेस ज़्यादा है कि मेरा जो यहाँ पे ऐड होगा वो वहाँ पे टॉप पे शो होगा या फिर फर्स्ट पेज पे शो होगा, जिसके थ्रू लोग जो है मेरे साथ एंगेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कीवर्ड्स अगर आप अपने ऐड में यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और आई होप कि अगर आप इस तरीके के हेडलाइन को यूज़ करते हो एंड आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये जो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए वर्कफुल है या नहीं है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक 3 कीवर्ड रखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड ऑन नहीं कर रहा। आप चाहे तो और भी यहाँ पे कीवर्ड ऐड ऑन कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे व्यू आइडियाज़ करके गूगल आपको एक ऑप्शन देता है, जिसके थ्रू आपने जो इमेजेस ऐड ऑन किया है या फिर जो लिंक ऐड ऑन किया है, उसके थ्रू यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। सो मैं पहले गेम के यहाँ पे ऐड रन कर रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे ये सजेस्ट कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे और कुछ ऐड ऑन करते हो, तो उस तरीके के कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एसेट लाइब्रेरी में, तो अगर एसेट लाइब्रेरी में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के मेरे यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मैंने यूज कर रखे हैं। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जो मेरे प्रीवियस ऐड है। तो मैं इसे कट करता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर ऐड बना रहा हूँ, तो जब मैं इसके ऊपर ऐड बना के और इसे रन करूंगा, तो आफ्टर दैट जो है अगर मैं कोई सेकंड ऐड बनाऊंगा, तो वहाँ पे व्यू आइडियाज में मुझे इस टाइप्स के कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, एसईओ पैकेज इन दिल्ली, फेसबुक एड कोर्स जनकपुरी। तो इस तरीके के कीवर्ड्स मुझे देखने को मिलेंगे वहाँ पे। एंड रिलेवेंट कीवर्ड्स भी वहाँ पे और भी मुझे गूगल सजेस्ट करेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें लॉन्ग हेडलाइन की, तो लॉन्ग हेडलाइन को आप यहाँ पे सजेस्ट लिख सकते हो। और लॉन्ग हेडलाइन आपको कैसे लिखना होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज, आप अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में ट्रिगर करो कि अगर आपका बिजनेस नेम अगर सपोज दैट गो राजवीर है मेरा, तो मैं यहाँ पे गो राजवीर लिखूंगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने ब्रांड नेम को भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जैसे जनकपुरी मेरा हाईलाइट एरिया है, जो मैं करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा एड सबसे ज्यादा विजिबल हो। तो गो राजवीर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जनकपुरी। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ जैसे मेरे जो यहाँ पे सर्विसेज है, वो सर्विसेज एसईओ पैकेज हो गया मेरा यहाँ पे, गूगल एड कोर्स हो गया मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप भी अपना जो हेडलाइन है, लॉन्ग हेडलाइन है, अगर उसे यूज करते हो, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका एड बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना ब्रांड नेम लिखना है। एंड उसके बाद आपको अपनी टैगलाइन लिखनी है, जो टैगलाइन आपका लैंडिंग पेज या वेबसाइट से रिलेट करता है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे सर्विसेज लिखनी है, 3 से 4 सर्विसेज आप लिख दो, कि उससे ज़्यादा आप एक्सीड मत करो इसे। एंड यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन 2 मिलते हैं, 4 मिलते हैं यहाँ पे, तो चारों को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको गूगल दे रहा है उन सभी को यूज़ करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपने उसे सही तरीके से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि आपका एड टॉप पे शो हो। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे 60 कैरेक्टर का आ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन अब आपको कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आप इस अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि पहला आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फीस आपकी क्या है, फीस अफोर्डेबल प्राइस आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आप कोर्सेज जो है, कोर्सेज विथ एआई आप रख सकते हो, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके का लाइन ऐड ऑन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ एआई, विथ ठीक है, विथ एआई आपने डाल दिया। इसके बाद एसईओ सर्विसेज एंड जैसे एसईओ कोर्सेज इन न्यू स्ट्रेटजी या फिर विथ न्यू स्ट्रेटजी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या फिर एसईओ कोर्स अपडेटेड, एसईओ कोर्स बाय गूगल एड्स, आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हो कि गूगल एड्स के थ्रू आप एसईओ कोर्सेज करवा रहे हो। तो ये चीजें हो गया। या फिर आप इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ और ऐड ऑन कर रहे हो अपने कोर्सेज में, या फिर कुछ ऐसे टैग्स या फिर हेडलाइंस या फिर हुक यूज कर रहे हो, तो उस हुक्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर कि वो हुक्स आपके हेडलाइंस में भी ऐड ऑन होने चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखते हो, तो बहुत हेल्प करता है, आपके ऐड को पुश करता है टॉप रैंकिंग में। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे बिजनेस नेम है, बिजनेस नेम आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है, कि बिजनेस नेम जो भी हो आपका यहाँ पे ऐड ऑन करिए आप। इसके बाद आपके आते हैं साइट लिंक्स। साइट लिंक्स ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको कि साइट लिंक्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे साइट लिंक्स के सारे ऑप्शंस, कि आप जितने भी टाइप्स के साइट लिंक्स हैं यहाँ पे, वो सारे साइट लिंक्स आप यहाँ पे देख सकते हो उस प्लेलिस्ट में। एंड उसे आप जाइए, देखिए, एंड उस तरीके के साइट लिंक्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर फर्स्ट साइट लिंक्स की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो आप लीड जनरेशन फॉर्म बना सकते हो, यहाँ पे लोकेशंस बना सकते हो,
यहाँ पे कॉल आउट से बना सकते हो। तो ये सारे एक्सटेंशंस हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं, और साइट लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने बता रखा है। इसके लिए आपको जो है 3 से 4 अगर आप साइट लिंक्स यहाँ पे बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करता है, या फिर थोड़े से एक्सीड करते हो इसे 6-7 है अगर साइट लिंक बनाते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके एड्स को लेके। एंड वहाँ पे जो भी आप साइट लिंक बनाते हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लिंक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लिंक आपके हमेशा चेंजेस होने चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कॉल आउट्स की, तो कॉल टू एक्शन की बात करें तो कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे ऑटोमेटेड भी दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जैसे फॉर्म के लिए तो लर्न मोर मैं रखूंगा, क्योंकि लर्न मोर एक ऐसा कॉल टू एक्शन है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में भी है, एंड लोग ज़्यादा लोग इस पे क्लिक करते हैं, तो इसका जो CTR है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लर्न मोर आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप लीड जनरेशन की ऐड चलाओ तो लर्न मोर ये रखो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। या फिर गेट कोड रख सकते हो, साइन अप रख सकते हो। तो साइन अप गेट कोड तो ये सेकंड में आता है आपका, सेकंड थर्ड में, बट आपको लर्न मोर फर्स्ट फ्रेज में रखना चाहिए कि फर्स्ट आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो लर्न मोर होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें मोर एसेट की, तो मोर एसेट में आप यहाँ पे प्रमोशन से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे कोई साइट लिंक्स बना रहे हो, या सॉरी प्रमोशन से रिलेटेड अगर कोई एक्सटेंशन ऐड ऑन कर रहे हो तो वो ऐड ऑन कर सकते हो। प्राइस से रिलेटेड हो गया, अगर आप चाहो तो अपने एड्स में जो है नंबर भी ऐड ऑन कर सकते हो, तो वो एक्सटेंशंस भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स हो गया, लीड फॉर्म हो गया, कॉल आउट्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉल आउट्स में आप जितने भी सर्विसेज आप दे रहे हो सामने वाले को, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि जब आपका कोई ऐड विजिबल होगा तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आते हैं नीचे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐड ऐसे भी चल रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये रखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के ऐड यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे IID के ऐड दिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्स हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इन्होंने ऐड ऑन कर रखा है, ये साइट लिंक ऐड ऑन कर रखा है, फीस, सिलेबस, प्लेसमेंट, टूल्स एंड शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट रिव्यूज। तो इस तरीके के जो ये होते हैं, ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं, आपके साइट लिंक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके ऐड को रैंक करवाने में। एंड वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसने क्या यूज़ कर रखा है, ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली ओपन क्लोज टाइम, तो ये इसने यूज़ कर रखा है। यहाँ पे कॉल आउट्स होते हैं, ये जो हमारे होते हैं ये कॉल आउट्स होते हैं, एंड ये जो हमारे होते हैं ये हमारे साइट लिंक्स होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका जो ऐड है वो टॉप रैंक में आएगा। अगर वहीं पे हम बात करें डिगी परफॉर्म, तो डिगी परफॉर्म देख सकते हो कितने शॉर्ट लाइन्स में इसने ऐड ऑन कर रखा है। जैसे इसमें इसमें इसने बता रखा है कि जो भी इसकी अभी तक अचीवमेंट्स है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ये शोकेस कर रहा है। जैसे 25 की इस स्टडीज सॉरी मॉड्यूल्स शो कर रहा है, 25 की इस स्टडीज ये दे रहा है, एंड 200 टूल्स दे रहा है जो मॉड्यूल्स ये ऐड ऑन कर चुका है अपने कोर्स में, एंड 15 सर्टिफिकेशंस दे रहा है, 3 लाइव प्रोजेक्ट देगा ये आपको, एंड 9 सुपर स्पेशलाइजेशंस दे रहा है। तो ये इसने क्या यूज़ कर रखा है यहाँ पे, मॉड्यूल्स ऐड ऑन कर रखा है कि अगर आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हो तो ये सारे मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलता है। तो ये तो बस इसने बता दिया है जिसके थ्रू लोग एंगेज करेंगे इसके साथ कि इतने सारे मॉड्यूल्स मिल रहे हैं एंड यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें DIDM की, तो DIDM को देख सकते हो आप कि इसने यहाँ पे एड्स तो बना दिया है, बहुत अच्छा ऐड है इनका DIDM डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बट यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, #1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग 50,000 ट्रेंड, यहाँ पे कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स बैकअप सेशन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है एंड इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे ये 4th नंबर पे आ रहा है, तो हाँ बहुत अच्छी बात है। तो ये चाहे तो टॉप रैंक में आ सकता है यहाँ पे साइट लिंक्स ऐड ऑन करके, एंड यहाँ पे कॉल आउट्स ऐड ऑन कर सकता है, ये चाहे तो फॉर्म भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे इसने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड 50,000 ट्रेंड, यहाँ पे इसने अचीवमेंट लिख दिया है कि यहाँ पे अब तक इसने 50,000 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका है, एंड यहाँ पे ये बैकअप सेशंस भी देता है। तो यहाँ पे इसने अपने जो इसकी सर्विसेज है वो भी ऐड ऑन कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेटवर्क ऑफ 300 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर है इसके पास, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ऐड ऑन कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर ऐड ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस बहुत है कि अगर यहाँ पे ये अपने साइट लिंक को ऐड ऑन करे तो ये डिगी परफॉर्म एंड एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को
छोड़ सकता है एंड ये सेकंड पोजीशन पर रैंक कर सकता है अगर इस तरीके के ऐड अगर यहाँ पे ये रन करता है और इस तरीके के एक्सटेंशंस यूज करता है। तो मे भी हो सकता है इनकी कोई स्ट्रेटजी हो जिस अकॉर्डिंग ये चाहते हैं कि मैं इसी पोजीशंस पे रहूं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो यूडेमी है जो ऑर्गेनिक एसईओ इनका बहुत अच्छा है, जिस अकॉर्डिंग अगर आप ये सर्च करते हो तो ये आपको टॉप पे ही देखने को मिलता है यहाँ पे। और कॉर्सेरा हो गया एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हो जो यहाँ पे जीएमबी के थ्रू रैंक कर रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स। सो यहाँ पे देख सकते हो एसईओ क्लिक हो गया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली बाइस, सेट ब्रांड्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। तो इस तरीके के यहाँ पे एड ऑन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे फिर से यूडेमी है, IIM स्किल्स है, सौरभ जैन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रैंक कर रहे हैं। सिंपली लर्न हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैनन एंड यहाँ पे देख सकते हो कैन खान सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका जो है इनका काफी लोग है, मतलब जो मे भी हो सकता है इनका जो लैंडिंग पेज में कुछ इश्यूज हो या फिर कीवर्ड्स है जो कीवर्ड्स उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, इनकी बिडिंग्स कम हो सकती है। तो ओकेशन में हो सकता है इनका थोड़ा कम हो, इस वजह से ये नीचे रैंक कर रहे हैं, वरना ये भी टॉप पे रैंक कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज करनी है अपने जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री से रिलेट करते हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे आईटी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से अगर आप रिलेट करते हो तो अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी को आप यूज करते हो अपने एड्स में तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका एड टॉप पे शो होगा एंड ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो एंड यहाँ पे अब मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिया है। पी मैक्स का बेनिफिट क्या क्या है कि आप यहाँ पे यूट्यूब, जीमेल, सर्च, डिस्प्ले एंड इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्कवर। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड शो होता है जिससे आपका कन्वर्जन तो ऑलरेडी ही इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं और क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस इतने ही है एंड मोर ऑप्शंस करके आप यहाँ पे डिस्प्ले पाथ रख सकते हो कि डिस्प्ले पाथ क्या होता है। डिस्प्ले पाथ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे हमने सर्च कर रखा है तो डिस्प्ले पाथ में जैसे इन्होंने लिख रखा है सिंपली लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये डिस्प्ले पाथ है। ठीक है, अगर यहाँ पे IIDM का भी अगर आप देखो तो इन्होंने भी लिख रखा है पेजेस ये है एंड डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा। तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो, डिस्प्ले पाथ में ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे जैसे डिजिटल एंड मार्केटिंग जो भी आपकी साइट होगी उसके बाद स्लैश करके डिजिटल एंड स्लैश करके मार्केटिंग आएगा। तो डिस्प्ले पाथ भी बहुत इंपैक्ट करता है। जैसे मैं जनकपुरी रखने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ मार्केटिंग जनकपुरी या फिर डिजिटल मार्केटिंग जनकपुरी। तो इस तरीके के अगर मैं यहाँ पे पाथ रखता हूँ तो बहुत चांसेस है कि मेरा जो ऐड है अगर कोई जनकपुरी सर्च करता है तो टॉप पे शो, क्योंकि पाथ भी मेरा वही रहेगा। फाइनल यूआरएल यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपके लिए मोबाइल के लिए एक अलग से साइट बना रहे हो, एक अलग ऑप्टिमाइजेशन है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज करके यहाँ पे एंटर मोबाइल जो भी आपका मतलब यहाँ पे यूआरएल होगा जो मोबाइल से ऑप्टिमाइज है आपका यूआरएल, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो एंड इसके बाद आप यहाँ पे डन कर सकते हो। सो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो जैसे सर्च थीम्स आ रहा है। सो सर्च थीम को आप यूज कर सकते हो जैसे व्हाट आर सम वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो आप यहाँ पे कुछ कह सकते हो कि कंटेंट कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। जो कंटेंट कीवर्ड्स होते हैं उस तरीके के कीवर्ड्स को यूज करने के लिए क्या है कि आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है जिसमें आप अपने सर्विसेज एमिनिटीज हो गए एंड यहाँ पे आप की अचीवमेंट्स हो गए एंड यहाँ पे अगर आपको कोई सर्टिफिकेशंस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उस चीज़ को अगर आप यहाँ पे 80 वर्ड्स के कैरेक्टर में अगर लिखते हो तो वो आपका बहुत चांसेस होता है कि आपके कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से रैंक करवा सके। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ऑडियंस सिग्नल को तो यहाँ पे ये सारे न्यू फीचर्स है जो यहाँ पे गूगल आपको प्रोवाइड करवाता है पी मैक्स में। जैसे यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल क्या है कि तो आप थोड़ा सा ऑडियंस सिग्नल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गूगल को इंडिकेट कर सकते हो कि आपके जो ऑडियंस होने वाले हैं कुछ इस टाइप्स के होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे जैसे एड सेव ऑडियंस सिग्नल, अगर आपने पहले से कोई ऑडियंस बना रखा है तो उसे सेव अगर किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ कि जैसे स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे ट्रिगर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो कोई रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई
जैसा है ऑडियंस ही नहीं बना रखी है, तो ऑडियंस बना नहीं रखी तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रखा। तो यहाँ पे जो ऑडियंस बनते हैं, सेगमेंट ऑडियंस बनते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ एंड वहाँ से आप देखो कि सेगमेंट ऑडियंस क्या होते हैं एंड उसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ऑडियंस नेम पे भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे आपने ऑडियंस बना रखा है, सेगमेंट बना रखा है, सेव ऑडियंस हो गया, कस्टम ऑडियंस हो गया, लुक अलाइक ऑडियंस हो गया। अगर इस टाइप्स का ऑडियंस बना रखे हैं तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू उस ऑडियंस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और एंड गूगल को इंडिकेट कर सकते हो कि इस टाइप्स के ऑडियंस को ही आपके ऐड दिखाए, वरना ना दिखाए अगर कोई सर्च करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पीमैक्स को फुल्ली ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं बात करूंगा इसके बाद आपको बजट्स को लेके कि बजट्स आपको बहुत मैटर करता है कि बजट्स आप किस अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करो। तो यहाँ पे गूगल आपको सजेस्ट करता है बजट्स को लेके कि आप इतना इतना बजट रखो, बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट सपोज दैट मंथली अगर आपका 50,000 है तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे 700 का बजट रखो, या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो 699 का बजट रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जैसे कि हम ई कॉमर्स में इस फिगर्स को और यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, कुछ भी अगर हम सेल कर रहे हैं तो 619 20 डाल सकते हैं, 699 डाल रहे हैं, मतलब एक यहाँ पे मैं बात करूँ तो इवन नंबर को छोड़ के हम यहाँ पे ऑड नंबर में ज़्यादा चीज़ें सेल करते हैं। तो वो क्या होता है कि ऑड नंबर में जब हम करते हैं तो उससे भी यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशंस में देखने को मिलता है, मतलब 1-2 रुपए का डिफर्स होता है, जिसकी वजह से आपका ऐड जो है उसी के अकॉर्डिंग चलता है, उससे एक्सीड नहीं कर पाता। तो ये एक बजट ऑप्टिमाइजेशंस की स्ट्रेटजी है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए अपने एड्स के थ्रू, कि अगर आप 699 रख रहे हो तो आपका जो बजट होगा यूटिलाइज होगा जो एक दिन में, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा यहाँ पे, जैसे 650, 670, 680, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। हाँ, मे बी कभी-कभी आपका एक्सीड कर जाइए 750 तक, तो ये हो सकता है। तो इस तरीके के बजट को आप यहाँ पे रख सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने बजट पे कंट्रोल कर रख सकते हो अपने। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पीमैक्स ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो एंड पीमैक्स ऐड को अपने इंडस्ट्रीज़ में ऐड ऑन कर सकते हो, और जिसके थ्रू आप यहाँ पे लीड्स जनरेट कर सकते हो, शॉपिंग्स का एड्स बना सकते हो, उसके थ्रू आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। आई एंड ये सारी चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई करो अपने एड्स स्ट्रेटजीज़ में, एंड आफ्टर दैट आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है उसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर करो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको जो भी मैंने इस वीडियोज़ में बताया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, एंड कहीं पे भी कुछ इशू होता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स अगेन।